ऐसी वस्तु जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक या चुंबक, हाँ मैग्नेट। अब देखिए यह 1800 साल पहले समुद्र में यात्रा करने के लिए यह चुंबक की खोज किसने किया था? किस देश ने? चीन ने किया था। तो अब जाने कि चुंबक किसे कहेंगे? जो चुंबक लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को कील नट जो भी कुछ हो उसको अपनी तरफ खींच ले रहा है वो क्या कहेंगे? चुंबक। ठीक। और जो इसकी तरफ खींच के चला आ रहा है इसको चुंबकीय पदार्थ क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ। यानी कि ये चुंबकीय पदार्थ हो गया और यह चुंबक हो गया। ठीक है ना? देख लीजिए यह क्या हो गया? चुंबक और यह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की तरफ खींच के चला जाए और जो चुंबक इसे खींच ले लोहे से बनी वस्तुओं को वह क्या है? चुंबक या मैग्नेट। ठीक। ये चुंबक दो तरह का होता है, एक तो प्राकृतिक रूप से जो मिलता है, जो प्राकृतिक, हाँ एक कृत्रिम। ठीक है, वेरी गुड। तो जो प्राकृतिक होगा उसको हम कोई आकार नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हम कृत्रिम चुंबक बनाते हैं कोई आकृति दे सकते हैं। बताओ कौन कौन सी आकृति दे सकते हैं? दंड चुंबक में क्या? चुंबक यू आकार का होता है। हाँ। और मैम जी ये चुंबकीय सुई। सबसे पहले दंड चुंबक जानेंगे। दंड चुंबक यानी आयताकार और यह बेलनाकार है। ठीक है ना? ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आयताकार होगा इस तरह का और दूसरा बेलनाकार। यह कौन सा चुंबक है? दंड चुंबक। और एक चुंबक है नाल चुंबक। ये किस आकार का है? अंग्रेजी के यू आकार का है। ये चुंबक को हम कहते हैं नाल चुंबक। और एक चुंबक और होता है जो सुई, आप सुई कपड़ा सिलते हैं ना, उस सुई के जैसा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय सुई। अब जब चुंबकीय सुई को किसी डब्बे में रख दिया जाता है और ऊपर से शीशा लग जाए और नीचे लोहे का वो डब्बा हो तो इस तरह से वो बन जाता है चुंबकीय कंपास सुई। ठीक है ना? अब देखिए चुंबकीय कंपास बनने के बाद से ये देखें कि इसमें दोनों सिरों में चुंबक का गुण अधिक होता है कि पूरे में चुंबक का गुण होता है? हाँ? मैम उसके सिरों पे अधिक होता है ना? यानी कि जो यह सिरा है इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है? नॉर्थ और साउथ। ठीक, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक, तो हर चुंबक में दो सिरे पाए जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। जब किसी चुंबक को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि मतलब हवा में लटका दें तो वह जा करके एक सिरा उत्तर और एक सिरा दक्षिण की तरफ केंद्रित हो जाता है। तो जो सिरा दक्षिण की तरफ गया उसे हम क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव उस चुंबक का। और जो उत्तर की तरफ आएगा उत्तरी ध्रुव उस चुंबक का मान लिया जाएगा। इस तरह से जब ये दिशा बताता है तो हम क्या करते हैं? हाँ, ये देखिए, इसमें देखिए यहाँ भी वही चीज दिखा रहा है, इसमें भी उसी तरह का दिखा रहा है, देख रहा है ना? तो कोई भी चुंबक जब हम करेंगे ना इस तरह लटकाएंगे तो वो हमेशा ही एक दिशा उत्तर चला जाएगा, एक दिशा दक्षिण से, है ना? तो ये दो दिशा का ज्ञान पता चल गया ना हमको। इसी का प्रयोग करके यह कंपास बनाया गया है। क्यों? समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, हमको कैसे दिशा का ज्ञान हो, इसलिए इसमें चुंबकीय सुई लगाया जाता है डिबिया में, ताकि ये उत्तर और दक्षिण में स्थिर हो जाए तो पूरा पश्चिम हम लोग जान जाएंगे। ठीक, तो यह चुंबकीय उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर वही हुआ, सॉरी पूरा पश्चिम। हाँ, उत्तर दक्षिण जान जाएंगे तो हम पूरा पश्चिम फिर बाद में पता लगा लेंगे उसके अनुसार, है ना? तो इसके आधार पे हम उत्तर और दक्षिण जान जाएंगे। ठीक है ना? अब हम ये बताएं कि हमेशा इन दोनों सिरों में उत्तर दक्षिण होता है, एक सिरा उत्तरी एक सिरा दक्षिणी। ठीक है ना? तो अब ये कह रहा है कि अगर इसका हम टुकड़ा कर देते हैं तो क्या ये उत्तरी अलग हो जाएगा, दक्षिणी अलग होगा? नहीं अलग होगा ना। क्यों? इसमें दोनों में ये नॉर्थ रहेगा, एक साउथ रहेगा, दोनों रहेगा अपने अपने को। तो जब इसका पाठ करेंगे तो दूसरे वाले टुकड़े में जैसे मान लीजिए कि ये हमने इसका ये दो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये दो जुड़ा हुआ है। हाँ, तो इसका उत्तरी और इसका दक्षिणी ये हुआ है। हाँ, अब मान लो इसको हम तोड़ दिए, ये उत्तरी हो जाएगा, ये दक्षिणी हो जाएगा, तो फिर इसका उत्तरी दक्षिणी बन जाएगा, है ना? जितने पाठ करेंगे
ये उत्तरी और दक्षिणी अलग नहीं होगा। हर चुंबक में एक उत्तर और एक दक्षिण सिरा बन जाएगा। समझ में आया? चुंबक का गुण चुंबकत्व। चुंबक का क्या गुण होता है? चुंबकत्व। तो जो चुंबक का चुंबकत्व होता है वह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? उसके उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पे सबसे अधिक पाया जाता है। और ये जो बीच का हिस्सा होता है, किसी भी चुंबक का जो बीच का हिस्सा है, ये क्या होता है? इसे क्या कहेंगे? मध्य भाग, या यहाँ से गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व केंद्र, है ना, यही से ये खींचने की प्रक्रिया करता है ना। तो जब हम किसी लोहे या लोहे से बनी वस्तु को पास में ले जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा चिपकाने का गुण होता है वो कहाँ पे होता है? हाँ, सबसे अधिक गुण उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में होता है। दिख रहा है? हाँ, यानी कि बीच का जो गुरुत्व केंद्र होता है उसके इधर उत्तरी और दक्षिणी जो सिरे होते हैं, इनके सिरों पे चिपकाने या चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाता है। आगे समझ में सबको करता है चीजों को। यानी कि अगर चुंबक का जो ध्रुव होगा वह समान होगा तो क्या होगा? आकर्षण नहीं होगा। जैसे इन चुंबकीय ध्रुवों का समानता है, इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों में क्या है? समानता। चला जा रहा है ना दूर? यस मैम। इसके ध्रुव क्या होंगे? असमान होंगे। तो यह आपस में क्या होंगे? चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। समझ में आई बात? असमान ध्रुव चिपक जाएंगे और आकर्षण उसमें रहेगा, और समान जब ध्रुव रहेंगे तो दोनों अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे में आकर्षण नहीं होगा। तब वो चुंबक जैसे कार्य नहीं करेगा, दोनों दूर दूर भागेंगे, है ना। देखे है ना आप लोग अभी? ना खींचे उन्हें क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। इसमें से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा लग रहा है? प्लास्टिक। ये प्लास्टिक, तांबा पीतल, प्लास्टिक, कागज, चाक, ठीक। और ये दोनों के बीच में ये प्लास्टिक आ गया, ये चिपक गया, तो ये चुंबकीय पदार्थ है। ये कागज, प्लास्टिक, ये सारे धातु, ये सब अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते।